हमारे देश में आप पार्टी की सरकार है, ये अच्छे कलाकार हैं, अपनी समस्या को दूसरों पर डालते हैं। ये आप पार्टी वाले पानी का स्वभाव बदल दें कि नीचे ना आया कर ऊपर चला जाए। यमुना दिल्ली से ही बहती है, तुम्हें ज्यादा दुख है, तुम यमुना को दिल्ली से बाहर निकाल दो और पानी आता है तो उसको इससे निपटना होता है। आप सोचो कि उसके इंतजाम क्या करते हैं। आपने इंतजाम नहीं किए, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुर्बानी। हरियाणा के 10 जिले बाढ़ग्रस्त हैं और किस तरह से बाढ़ के बाद राज्य के हालात हैं, किस तरह से जगह पटरी पर लाने की सरकार कोशिश कर रही है, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल जी। आपका खुद का जिला बाढ़ग्रस्त था और हालांकि अब नॉर्थ की डिस्ट्रिक्ट में वहां से पानी उतर गया है। अब जो कहर है वो दक्षिण हरियाणा में देखने को मिला है। सब ये बताइएगा कि बाढ़ से किस तरह से निकल रही है। नहीं, पूरी मुस्तैदी के साथ बाढ़ के साथ निपटा जा रहा है। सारा प्रशासन अलर्ट रहा। मैं खुद फील्ड में रहा, यहाँ पर जगह जगह जाकर मैंने देखा, जहाँ जहाँ मैं गया तो अधिकारी वहाँ पर लगे हुए थे, जहाँ जहाँ किसी चीज की आवश्यकता थी। मुख्यमंत्री जी भी एक्टिव रहे पूरी तरह से। उन्होंने भी सब जगह का बाढ़ ग्रसित इलाकों का उन्होंने सर्वेक्षण किया। अम्बाला छावनी में भी आए थे यहाँ पर, और फिर 10 जिलों को बाढ़ ग्रसित भी घोषित कर दिया गया 10 जिलों में, और मुआवजा राशि भी घोषित कर दी गई है कि कितने नुकसान का क्या मुआवजा देना है। अगर किसी की डेथ हो गई है उसकी कभी तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन एक सहायता राशि के रूप में 4 लाख रुपए उसमें सरकार दे रही है। 35-36 लोगों की बताया जा रहा है कि डेथ हो चुकी है इस बाढ़ में। इसमें हम पहाड़ों की तलहटी में बैठे हैं। पहाड़ों पर जो बरसात होती है एकदम वो रुद्र रूप लेकर, ये हमारी जो नदियां हैं, मारकंडा है, टांगरी है, घग्गर है, ये बहती हैं और उधर यमुना में भी पानी चढ़ जाता है। स्वाभाविक है, बरसात आएगी तो पानी आएगा ही। और इन नदियों के ऊपर तो कोई बांध नहीं है, लेकिन यमुना के ऊपर बांध है, और लेकिन उसके भी बर्दाश्त करने की कोई सीमा है। वो सीमा जो रखी हुई है, अगर उससे ज्यादा पानी आता है तो वो समझता है आगे चला जाता है, यमुना में जाता है, जिस प्रकार का उसका पहला बना हुआ है। तो इस सारे को अच्छी तरह से सरकार हैंडल कर। सर, आपने देखा तो हर साल बाढ़ लगातार आती जा रही है। आप समझते हैं कि नदियों में जो बाढ़ आ रही है उसके लिए जो मानव के जो क्रियाकलाप है, चाहे वो एसिड माइनिंग हो या कंस्ट्रक्शन नहीं, ये इसका असर तो बढ़ता ही है और उसको एग्जामिन भी सरकार करवा रही है। कई जगह पर तो माइनिंग नहीं होती है। अब जैसे ये टांगरी नदी यहाँ से निकलती है तो इसकी जब माइनिंग होती थी तो ये हर साल गहरी हो जाती थी, तो ये पानी को बर्दाश्त कर लेती थी। अब क्योंकि 10-15 सालों से माइनिंग नहीं हुई है तो हर साल पानी आता है। पानी के साथ वो जो पहाड़ है, मिट्टी के पहाड़ है, उनके साथ रेत आती है यहाँ पर, तो इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। अब थोड़ी सी भी बरसात होती है तो तटबंधों को तोड़ देती है। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि इन नदियों को गहरा कराया जाए और इसके दोनों तरफ शहरी इलाके में जहां जहां से ये गुजर रही हैं वहां पे तटबंध बनाए जाए, स्टोन पिचिंग की जाए, ताकि आए बरसात तो बरसात से तो हमने निपटना नहीं है। किसी प्रकार के आएंगे तो उसके लिए ताकि कम से कम नुकसान हो, इसके लिए मैंने लिखा मुख्यमंत्री। सर, बाढ़ जिन जगहों पे अभी भी पानी खड़ा हुआ, चाहे फसलें हो, घर हो, उसके बाद कई जगहों पर कुछ जो पानी से जुड़ी बीमारियां हैं उनको फैलने का अंदेशा है और कई जगह पर जो सांप काटने के केसेस है वो भी आ रहे हैं। उससे कितनी दिक्कत। तो मैंने पहले दिन ही स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते भी मैंने आदेश जारी कर दिए थे कि सब जगह पर जो तेल के छिड़काव का है, क्योंकि जहां जहां पानी भर जाता है वहां लार्वा पैदा होता है, तो उसके ऊपर अगर हम तेल डाल दें तो ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो मर जाता है। तो उसके मैंने आदेश करे और मेरी टीमें कर रही हैं सारे हरियाणा में। जहां जहां पर फोगिंग की जरूरत है वो लोकल बॉडीज के जिम्मे है। अब तो लोकल बॉडीज, चाहे वो पंचायती राज है, पंचायती राज ने भी फोगिंग की काफी मशीनें खरीदी हुई हैं और नगर पालिका ने भी काफी मशीनें खरीदी हुई हैं। उनको फोगिंग कराने के लिए भी कहा है, क्योंकि इस बाढ़ के बाद सबसे ज्यादा फिर जो बीमारियां फैलती हैं उसको रोकने के लिए जो भी इंतजाम है वो हम कर रहे हैं। हथनीकुंड बैराज में भी अक्सर पानी बहुत ज्यादा भर जाता है और अब की बार जब पानी छोड़ा गया तो वो एक राजनीति का कारण भी बना। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल उस पर नहीं, ये जो हमारे देश में आप पार्टी की सरकार है,
ये अच्छे कलाकार हैं और इनको हर काम के लिए दूसरों पर दोषारोपण करना आता है कि किस प्रकार से अपनी समस्या को दूसरों पर डालते हैं, चाहे वो फिर कहीं के भी हों, उस चीज में ये माहिर है, हर चीज के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। अब सदियों से पानी यमुना का इसी रास्ते से जाता है और पानी का स्वभाव है कि वो ऊपर से नीचे ही आता है। तो ये आप पार्टी वाले पानी का स्वभाव बदल दें कि नीचे ना आया कर ऊपर चला जाए। यमुना दिल्ली से ही बहती है, तुम्हें ज्यादा दुख है, तुम यमुना को दिल्ली से बाहर निकाल दो, अब यमुना तो वहीं जाएगी और पानी आता है तो उसको इससे निपटना होता है। आप सोचो कि उसके इंतजाम क्या करते हैं, आपने इंतजाम नहीं किए और आप केवल राजनीतिक तौर पर दूसरी पार्टियों पे आरोप लगा के कि भाई ये कर दिया। अगर हम पानी नहीं खोलेंगे तो ये टूट जाएगा, फिर क्या होगा आगे के क्षेत्रों पर। और खाली दिल्ली में ही पानी नहीं आता है, ये पानी यहां से यमुनानगर से लेके दिल्ली तक हरियाणा के गांव पड़ते हैं, हम भी डूबते हैं उसमें, वहां आता है। दिल्ली थोड़ा सा क्षेत्र है, वहां से निकलकर फिर ये फरीदाबाद जाता है, फिर हमारे प्रदेश में आता पानी, उससे हम निपटते हैं। अब ये प्राकृतिक है और इसके ऊपर बैराज बना हुआ है, तीनों प्रदेशों की उसमें संधि हुई है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सबकी संधि हुई है कि इतने लेवल तक पानी अगर आ जाएगा तो इसमें जो खेती के लिए बैराज बने हुए हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, जो जैसे यूपी में जाता है उसमें, और जो हरियाणा में जाता है जो यमुना का पानी जाता है, और इसमें केवल 15,000 क्यूसिक पानी जाता है, यूपी में केवल 5,000 क्यूसिक पानी जाता है। और जब यमुना का पानी आता है वो तो 1 लाख क्यूसिक से ज्यादा आता है, उसमें 5,000, और ये उसमें लिखा हुआ है कि जब पानी ज्यादा आएगा ये ऑटोमेटिकली बंद कर दिए जाएंगे। ये बंद इसलिए कर दिए जाते हैं क्योंकि ये नहरें जो बनाई गई हैं वो ज्यादा पानी का लोड नहीं सह सकती, वो तो मुख्य धारा में ही बहेगा पानी। तो दिल्ली वालों को उसका अपना खुद का इंतजाम करना चाहिए और अपने जो उनके लो लाइन एरियाज हैं उनको क्या उसमें करना है वो खुद देखें, उनके ऊपर दायित्व है, दूसरों के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। जी, बात राजनीति की चल रही है। कांग्रेस ने एक इंडिया करके संगठन बनाया है ताकि भाजपा को 2024 के चुनाव में मुकाबला कर सके। पंजाब में कांग्रेस कह रही है कि हम आम आदमी पार्टी को नहीं मानेंगे। आपके यहाँ पे भी कांग्रेस सक्रिय है और आम आदमी पार्टी सक्रिय, क्या कहना चाहेंगे इन दोनों पार्टियों के गठबंधन? देखिए जी, मेल गठजोड़ है, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ देश के कई हिस्सों में लड़ रहे हैं और अब वहां पर बैठ के बंगलोर में बैठ के ये गलतियां बातें हैं। और जब ममता बनर्जी अपने बंगाल में चली जाती है तो वहां कांग्रेस वाले इनका विरोध करते हैं कि ये हमारे ऊपर हमले करवाती है, बम मरवाती है, हमारे इतने लोग मरवाती है, और यहाँ बंगलोर में आके ये एक दूसरे को स्वागत करते हैं। उसी प्रकार से आप पार्टी का है, क्या आप पार्टी इकट्ठी होकर दिल्ली में इकट्ठी होगी आज, या पंजाब में इकट्ठी हो जाएगी आप और कांग्रेस पार्टी? ये सब बटे हुए हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुल बची। सीमा हैदर का जो मुद्दा है वो भी गरमाया हुआ है, आप तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान से एक महिला अपने 4 बच्चों को लेकर आने में सफल हो जाती है, तरह तरह के प्रयास लगाता है कि आईएसआई के एजेंट हो सकते हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, ये मामला सामने आ गया है, जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको पूरी तरह से वेरीफाई करना चाहिए कि वास्तविकता क्या है, और जो वो वेरीफाई करें उसके हिसाब से काम करना चाहिए। शुक्रिया। ये थे अनिल विज जो हमें बता रहे थे खासकर बाढ़ के त्रासदी को लेकर, बाढ़ को लेकर सरकार माकूल इंतजाम कर रही है। जिन जगहों पर बीमारियां फैलने का अंदेशा है वहां पर फॉगिंग हो रही है, तेल छिड़का जा रहा है, लेकिन अभी भी हरियाणा के 10 जिले बाढ़ग्रस्त हैं, वहां पर जनजीवन ठहरा हुआ है। सरकार अपनी तरफ से प्रयासरत है, लेकिन अनिल विज साहब की जो सबसे बड़ी सजेशन है वो ये कि हरियाणा की नदियां अगले सीजन में इस तरह का कहर ना बढ़ पाए, उसके लिए नदियों को गहरा किया जाए और जहां पर भी मानव जनित या मानव द्वारा किया जा रहा कुदरत के साथ खिलवाड़ उसे बंद किया जाए। कैमरा पर्सन अमित गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, अंबाला।